गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में रिलेशंस ऑब्लिक इक्विवेलेंस रिलेशंस का डेफिनेशन एक्सेट्रा डिस्कशन किया था और दो प्रॉब्लम भी सोल्व किया था। आज हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना हो सके आप लोग फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सो I have taken another questions. Relations capital R in the set this 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R x, y such that y is divisible by x. तो हमें टेस्ट करना है कि ये जो रिलेशन है whether it is reflexive, symmetric और transitive है क्या, हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो रिलेशंस दिया है R is equal to x, y such that y is divisible by x। तो इसको हम ऑर्डर पेयर निकालेगा इस रिलेशन की बेस पर। सो इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 क्योंकि y is divisible by x. Here 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, etc. Similarly for 2, 2 2, 2 4, 2 6. 3 से क्या होगा? 3 3 and 3 6. Then 4 से 4 4 और कुछ नहीं है। 5 से भी 5 5 और इसमें भी 6 से 6 6. These are the order pairs according to this definitions of relations. So इसमें हम देखेंगे कि whether it is reflexive, symmetric और transitive। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं पहले दिन ही आपको पहले लेक्चर 1 में डिस्कशन किया था। दिस ए हो गया बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए हो गया सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब इसको डेफिनेशन प्रैक्टिस कीजिए घर में और याद रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए सेम कंपोनेंट्स है कि नहीं है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब कुछ है। That means 1 1 2 2 dot 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 up to 6 6. These are belongs to R. This implies what? R is reflexive. 1 हो गया। अभी हमको निकलना है सिमेट्रिक है कि नहीं है। सो इसमें A कोमा B belongs to R. This implies B कोमा A belongs to R है कि नहीं? अब देखिए इसमें सपोज 1 3 3 1 है क्या? 3 1 है ही नहीं। 1 4 है, 4 1 नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स आप एक ले लीजिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 3 कोमा वार डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली और एक ले लीजिए आप 2 4 ले लीजिए, 2 6 ले लीजिए, 2 6 belongs to R. This implies 6 comma 2 is also does not belongs to R, etc. That is R is not symmetric. Similarly अब ट्रांजिटिव के लिए एक पेयर ले लेता हूं मैं आप लोगों के। 2 2 belongs to R, 2 6 belongs to R. This implies 2 6 belongs to R. अब देखिए 2 2 belongs to R, then 2 6 belongs to R, then 2 6 is also belongs to R. Therefore R is what? Transitive. हम ऐसे अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। वेरी इजी प्रॉब्लम, आप इसको याद रखिए। मैं आप लोगों के लिए हिंट्स दे दे रहा हूं। आप ये जो 3 डेफिनेशन है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, प्रोटिसम, ट्रांजिटिव, संक्रामक, इसको प्रोटिफोलनीय, इसके वजह से बोलते हैं।
आप ये तीनों डेफिनेशन याद कीजिए, आराम से आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 4। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इसको डिफाइन कैसे किया है? रिलेशंस आर दिस डिफाइंड ऑन सेट जेड, जेड मीन्स इंटीजर आई नो, defined as this x minus y is an integer. Now whether we have to test whether r is reflexive, symmetric or transitive है क्या, हम इसको डिस्कशन करना पड़ेगा अभी। तो सॉल्यूशन r इसमें दिया हुआ है। Now x minus x is equal to 0 which belongs to z, this implies I can write x comma x belongs to r, that is r is रिफ्लेक्सिव। 1 मार्क मिल गया आप लोगों को। x माइनस एक्स, सिंस x if x minus y is an integer then x comma y belongs to r, so therefore x minus x is equal to 0 which belongs to z, therefore x comma x belongs to r, therefore r is reflexive। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? लेट x comma y belongs to r, this implies x minus y is an integer. So this implies I can say x minus y is equal to lambda, where lambda belongs to z. Now this is can be written as y minus x is equal to minus lambda. This implies y minus x belongs to r. Since lambda belongs to z, this implies you can write minus lambda is also belongs to z. So therefore what I have seen, x comma y belongs to r, this implies y comma x is also belongs to r, therefore r is what? Symmetric, सममित, प्रतिसम। Now Next is transitive। ट्रांजिटिव अब हम कैसे निकालेंगे इसको? ट्रांजिटिव के लिए लेट x comma y belongs to r and y comma z belongs to r. This implies x minus y is an integer and y minus z is also an integer. This implies x minus y is equal to lambda 1. Similarly, y minus z is equal to lambda 2. For lambda 1 comma lambda 2 belongs to z. This implies आप 8 कर दीजिए इसको, lambda 1 plus lambda 2, that is x minus z is equal to lambda 1 plus lambda 2. Since lambda 1 lambda 2 belongs to z, this implies lambda 1 plus lambda 2 is also belongs to z, therefore x comma z belongs to r. Now what I have seen, x minus y belongs to r, y minus z belongs to r, this implies x comma z belongs to r, therefore r is transitive, hence the result. Very important questions regarding examinations. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एक क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में इसको सेट करते हैं क्वेश्चन। सो आपको ध्यान में रखिए, एक एक करके आप इसको करेंगे करेक्ट वे 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, यू विल गेट स्टेप वाइज मार्क्स ऑल्सो। ओके, तो अभी हम दूसरा प्रॉब्लम लेंगे आप लोगों के लिए। This is the question number 5. It's a very important question. Again, if capital R is the relations in n cross n defined by this a comma b r c d, a plus d is equal to b plus, इसमें प्लस करके दिया हुआ है, और a b r c d you can write like this also. Then a d is equal to b c, prove that R is an equivalence relation.
तो हम अभी प्रूफ करेंगे। नंबर 1, लेट A, B belongs to n cross n such that A, B are, let A, B be, then I can write A plus B is equal to B plus A, representing the same meaning. So this implies I can write according to this definition A, B are C, D. Sorry, A, B. Therefore, R is what? Reflexive. Now I am going to prove symmetric. प्रतिसम इसके लिए लेट A, B, C, D belongs to n cross n such that A, B, R, C, D. This implies I can write A plus D is equal to B plus C. This implies B plus C is equal to A plus D. This implies C plus B is equal to D plus A. This implies I can write C, D are A, B. This is the answer. C. Just you remember this definition. So therefore R is what? Symmetric. प्रतिसम निकल गया। अभी ट्रांजिटिव के लिए सेम टू सेम, लेट A, B, C, D, E, F belongs to n cross n such that A, B, R, C, D and C, D, R, E, F. From these two, I can write A plus D is equal to B plus C and C plus F is equal to D plus E. Now, adding left hand side with left hand side, right hand side with right hand side. Remember this step. So therefore, what will happen? C cancel, D cancel. A plus F is equal to B plus E. What will happen? Is equal to E plus B. Therefore, A, B are E, F. This is the answer. Therefore, R is what? Transitive. Now, what I have seen? R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore, R is an equivalence relations. If a relation satisfies these three conditions, reflexive, symmetric and transitive, अगर कोई relation reflexive और प्रतिसम, सिमेट्रिक एंड संक्रामक, ट्रांजिटिव, इसको प्रतिफलन, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं, देन आई विल से देन आर इज एन व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशंस. दिस इज वन. You go and proceed the number to a same as this here on the product, and we have solved these problems by taking plus. Then you solve this. In this process you can solve this the number 2 also. There is no any difference. So I have left the questions to as your homework. Okay, so this is the questions number 5, questions and solution with solution. This is another very important questions. Prove that the intersection of two equivalence relation on a set capital A is also an equivalence relations.
4 marks. Very important questions. Intersection of two equivalence relations on a set capital A is also an equivalence relations. अगर two equivalence relation कैपिटल ए सेट के ऊपर में होता है तो उसका इंटरसेक्शंस भी इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा. अब कैसे देखिए, मैं प्रूव कर देता हूं. लेट कैपिटल आर एंड कैपिटल एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस on A. This implies R is a subset of A cross A. Similarly, S is a subset of A cross A. This implies R intersection S is a relation on capital A. Now, this intersection, I have decided this R intersection S is a relation. Now I will prove that R intersection S is an equivalence relation. To prove that R intersection S is an equivalence relations. इट हम प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे? You have to remember that R and S are the two equivalence relations. If R is an equivalence relation, then we have to remember that R is reflexive, symmetric and transitive. Similarly, अगर S equivalence relations है तो S भी reflexive होगा, symmetric होगा, transitive होगा. आप इसको ध्यान में रखिए. Let here R and S are equivalence relation on capital A. This implies A comma A belongs to R and A comma A belongs to S for all values of small a belongs to capital A. Here R and S are equivalence relations. Therefore, R is reflexive and S is also reflexive. Therefore, these two conditions arises. Now, from these lines, I can write A comma A belongs to R intersection S. This implies I can say R intersection S is what? Reflexive. Similarly, to prove R intersection S is symmetric, I know R and S are also symmetric. Remember, let A comma B belongs to R and B comma C belongs to S. Okay, this implies now I am going to prove or we are going to show that R intersection S is a symmetric. Let A comma B belongs to R intersection S. This implies A comma B belongs to R and A comma B belongs to S. Now, since R and S are equivalence relations, therefore R is also symmetric and S is also symmetric, then I can write B comma A belongs to R and B comma A belongs to S because R and S are symmetric. You can write this also, R and S are symmetric. This implies B comma A belongs to R intersection S. A comma B belongs to this, then this implies B comma S belongs to R intersection S. Therefore, R intersection S is symmetric. Okay. Third one, I have to prove that
R intersection S is a transitive. For this, what I am going to do? Let A comma B belongs to R intersection S and B comma C belongs to R intersection S. From this, I can write A comma B belongs to R and A comma B belongs to S, and B comma C belongs to R and B comma C belongs to S. Now, R and S are the two equivalence relations, therefore R is also transitive, S is also transitive. Remember this. This implies A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, and A comma B belongs to S and B comma C belongs to S. Therefore, A comma C belongs to R and A comma C belongs to S, being R and S transitive. Similarly, this implies A comma B R intersection S. What I have shown that AB belongs to R intersection S, BC belongs to R intersection S, therefore A comma C belongs to R intersection S. Therefore, R intersection S is transitive. So therefore, this implies R intersection S is an equivalence relations. This is very another important questions. तो अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसमें इसको घर में 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद समझ में आ भी जाएगा और आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप लोग इसको घर में बार बार प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने यहां में क्या क्या है। अगर दिक्कत है तो आप देख के 2 बार लिख लीजिए अपने प्रैक्टिस बुक में, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप खुद ब खुद आपको समझ में भी आ जाएगा, आप और प्रॉब्लम विदाउट हेल्प आप कर सकेंगे। Okay, it's a very important questions. Remember this. Now I am going to take another important questions. So this is the another important questions. This is question number 7. Prove that the relations are on the set Z of all integers defined by this is an equivalence relation. Solution. यहाँ में भी हम 3 पॉइंट प्रूफ करेंगे. We have to will show R is रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है. सो लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू Z, therefore x minus x is equal to 0, comma divisible by small n, therefore x comma x belongs to R. Therefore what? R is what? Reflexive. Very important, very easy. Again, also let x comma y belongs to R. This implies x minus y is divisible by small n. This implies x minus y is equal to lambda n, where lambda belongs to Z, no problem. Y minus x is equal to minus lambda n. Lambda belongs to Z, this implies minus lambda is also belongs to Z. This implies y minus x belongs to R. What I have seen? X comma y belongs to R. This implies y comma x belongs to R. Therefore, what? R is what? Symmetric. Now, for transitive
x, y, z belongs to z such that x, y, आप एक काम कर लीजिए, z तो है इसमें, नो प्रॉब्लम, x, y, z belongs to capital Z such that x minus y belongs to R and y minus z belongs to R. This implies what will happen? X minus y is divisible by n and y minus z is also divisible by n. इसमें लिख लेता हूं मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा 1 n and y minus z is equal to lambda 2 n, where lambda 1 lambda 2 belongs to z. मैंने एक प्रॉब्लम किया था, वो काफी सारा सिमिलर है इस प्रॉब्लम के साथ. x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू लैम्डा 1 n प्लस lambda 2 n. That is x minus z is equal to lambda 1 plus lambda 2 n. Here lambda 1 plus lambda 2 belongs to z. So x comma z belongs to R. What I have seen? R is reflexive, प्रतिफलनीय, R is symmetric, प्रतिसम, and R is what? Now R is what? Transitive, संक्रामक. Hence R is an what? Equivalence relation. तो इस प्रॉब्लम का you can assume that this is like a theory, is not it? Now अगर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन अगर दे देता है तो आप लोगों के लिए x माइनस वाई सक्स दैट x माइनस सपोज r इज डिफाइंड बाय ऑन z, r इज डिफाइंड एज दिस x कॉमा y such that x minus y is, remember this, is divisible by 5. Another problem, r is equal to x comma y such that x minus y is divisible by 2 on z. Now if this type of problem is given, almost 99% same with this problem. This is, so therefore I am talking to you to consider this is as a theorem. आप अगर एक थ्योरम के हिसाब से भी आप इसको प्रूफ कर लीजिए, उसके बाद n के प्लेस में जो भी देगा 2 देगा, 5 देगा, 10, 9, 7 देगा, आप इसको आराम से इसे लिख लीजिए. जस्ट यू रिप्लेस n by 5 for this problem, or you just replace by n by 2. So okay, so this is another important questions. Okay. So let's go to another problem. So now this is question number 8. So that each of the relations are in the set this given by r is equal to this a comma b such that modulus of a minus b is a multiple of 4 and r is equal to a comma c such that a is equal to b is an equivalence relations. Find the set of all elements related to 1. So I am going to solve number 1. Number 1, what is number 1? A is equal to what? I have given x belongs to z such that 0 less or equal than x less or equal than 12. This is can be written as 2, 3 dot 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 up to 12. Now r is equal to what? A comma b such that small a minus b is a multiple of 4. For small a belongs to z, I can write modulus of a minus a is equal to 0.
is equal to what? 0 cross 4. That is modulus of a minus a is a multiple of 4. Now a comma a belongs to R. This implies R is what? Reflexive. And very simple problem. Similarly, for symmetry, let a comma b belongs to R. This implies modulus of a minus b is a multiple of 4. This implies b minus a is also a multiple of 4. I can write, because a minus b modulus is equal to b minus a. सेम modulus के अंदर में माइनस उड़ जाएगा, नो प्रॉब्लम. दिस implies minus a comma b belongs to R. Now what I have seen, a comma b belongs to R. This implies b comma a belongs to R. Therefore what? R is what? Symmetric. Pratisama. Next, for transitive. For transitive, what I am going to write? Let a comma b comma c belongs to Z such that a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. इसमें होगा a minus b and b minus c b is a multiple of 4 and modulus of b minus c is also a multiple of 4. This implies I can write a minus b is equal to 4 lambda 1 and b minus c is equal to 4 lambda 2. 4 lambda 1 lambda 2 belongs to a minus b is equal to plus minus 4 lambda 1, b minus c is equal to 4 lambda 2 plus minus. This implies a minus b plus b minus c is equal to plus minus 4 lambda 1 plus lambda 2. Now lambda 1 plus lambda 2 is also belongs to Z. Therefore a minus c is equal to plus minus 4 lambda 1 plus lambda 2. Therefore I can say modulus of a minus c is a multiple of 4. This implies a comma c belongs to R. What I have seen, R is transitive. So R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore R is an what? Equivalence relation. There is another part also. Find the set of all elements related to 1. अब देखिए यहां में कितना नंबर है? 0 1 2 डॉट 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 अप टू 12. इसमें तो इसमें 0 से 12 तक आपको नंबर निकालना है, रिलेटेड टू 1 होना चाहिए और दोज हु आर मल्टीपल ऑफ 4. तो कैसे होगा, क्या होगा, आप देखिए. सेकेंड पार्ट के लिए मैं यहां में कर देता हूं आप लोगों के. सेकेंड पार्ट 1 minus 1 0 is equal to 0 cross 4. 1 minus 5 ले लीजिए minus 4 that is 4 cross 1, no problem. 1 minus 9 ले लीजिए minus 8, that means 8 is equal to 2 cross 4. अब देखिए सब में. Now I am going to solve the second part in a different way. See,
I have to determine the number of set of all elements related to 1. Let x belongs to capital A such that x minus 1, x comma 1 belongs to R. Suppose this implies modulus of x minus 1 is a multiple of 4. This implies modulus of x minus 1 is equal to, इसमें क्या क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, 0 होगा, देन 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा. दिस इंप्लाइज 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा. This implies neglecting the negative terms. Remember, you can ask me why I have not taken the negative, because there is no any negative term. In the set capital A, 0 less or equal than x less or equal than 12, there is no any negative term. Therefore, I am not taking the negative one. So, x is equal to 0 plus 1, 4 plus 1, 8 plus 1, 12 plus 1. So this is rejected. 12 plus 1 is equal to 13. इसमें है ही नहीं, तो 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा. तो कितना क्या निकलने दिया है यहाँ में? सेट, रिक्वायर्ड सेट, रिक्वायर्ड सेट इज इक्वल टू 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. दिस इज सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट. और बाकी जो 2 नंबर है, वेरी इजी क्वेश्चंस. यू कैन, आई हैव गिवन द इक्वेशंस, आई हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 2 एज योर होमवर्क. सेम प्रोसेस, यू गो एंड अप्लाई. नाउ लेट अस टेक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. इट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relations to L defined as this L1, L2 such that L1 is parallel to L2. Prove that R is an equivalence relation. समतुल्यता संबंध हमको प्रूव करना है. और इसमें और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y is equal to 2x plus 4. अब देखिए, इस क्वेश्चन को, सेकेंड पार्ट को करने के लिए आपको ये रिलेशन को यूज करेंगे हम इसको, लेकिन अभी हम सेकेंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे इसको. एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, आप डिस्कशन करेंगे. क्या दिया हुआ है इसमें? वेरी इजी क्वेश्चंस. दीज आर क्वेश्चन में आते ही हैं फाइनल एग्जाम में, आप थोड़ा ध्यान करके रखिए इसको. सिंस L1 parallel to L1 है कि नहीं, a line is parallel to itself. Always remember, a line is parallel to itself. So this implies I can write L1 belongs to R. That is, R is what? Reflexive. Protipholonia. Let L1, L2 belongs to R. This implies what? L1 parallel L2. This implies I can write L2 parallel L1. This implies L2 L1 belongs to R. Therefore, R is what? Symmetric. Also, L1, L2 belongs to R, L2, L3 belongs to R. This implies L1 parallel L2 and L2 parallel L3. This implies L1 parallel L3. That is, L1, L3 belongs to R. Therefore, R is what? Transitive. Very important questions. Hence, R is an equivalence
relation. Since a line is parallel to itself, from this line I have received R is reflexive. So this is very important. L1 parallel to L2, L2 parallel L1, therefore L2 comma L1 belongs to R, therefore R is what? Symmetric हो गया. इसको सममित, no sorry, yes, प्रतिसम. Similarly for transitive, L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R. This implies L1 parallel L2, L2 parallel L3. This implies L1 L3 is transitive. Now this is the first part I have proved. Second part की क्या दिया हुआ है हमें? सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस. आप इसको ध्यान में रखिए, इसको ऐसे निकालना पड़ेगा. द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड to the line y is equal to twice x plus 4 is the set comma parallel to the line, therefore the equation of any line parallel to the line y is equal to twice x plus 4 is y is equal to twice x plus k, where k goes to what? Constant. The set of all lines related to the line is the set parallel to the given line, that is this line, according to definition R. Now we know the equation of any line parallel to the line, this is y is equal to twice x plus k, because in terms of for the equations of a straight line which is parallel, that is constant will be changed. जो constant term होता है वो change होता है. Now the set of all lines related to the line we have to determine. Therefore this implies the set of all lines related to the line y is equal to twice x plus 4 is y is equal to twice x plus k, where k goes to constant. This is the answer. So इसमें 4 plus 1 is equal to 5 marks आपको मिलेंगे. आप सेकेंड पार्ट को आप एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लगभग इस चैप्टर का सभी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिस्कशन कर दिया है मैंने. तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस एग्जाम में मार्क लीजिए. बस यही तो कुछ करना है. आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए ये सब क्वेश्चंस को, और काफ़ी सारा क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक को, वो तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चंस है. इफ़ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, अगर आप ये प्रॉब्लम को, अगर ये सब प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी सारा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.